हैप्पी गणतंत्र दिवस दोस्तों। आज एक प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने भी अकेले में बैठकर अपने आप से एक प्रश्न ज़रूर पूछना है दोस्तों। अगर आज मैं इस दुनिया में ना रहूँ, मेरी मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा असर किसके ऊपर पड़ेगा? यही प्रश्न आपने अपने आप से पूछना है और इसका एक ही आंसर आपको मिलेगा कि सबसे ज़्यादा असर मेरे बच्चों पर, मेरे माँ बाप पर, मेरी पत्नी पर पड़ेगा। दोस्तों, फिर क्यों हम अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक गाढ़ा हिस्सा इन लोगों को दिखाने में खर्च कर देते हैं जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ईएमआई पर गाड़ी ले लेते हैं, एक्टिवा, स्कूटर, करोड़ों रुपया हम मकान बनाने में खर्च कर देते हैं और अपने इस परिवार को कर्जे में डुबो देते हैं। क्यों? उन लोगों के लिए जिनका कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला आपके ना होने से। अपने पैसे को, इस मेहनत की कमाई को जोड़िए, संजोइए और अपने उस परिवार के लिए और अपने लिए बचाइए, जिससे कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। दोस्तों, अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि एक 7 से 10,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार का गुजारा कर रहा है और एक 20 से 25,000 रुपये कमाने वाला भी अपने परिवार का गुजारा कर रहा है, 50,000 लाख रुपए कमाने वाला, 2 लाख कमाने वाला भी परिवार का गुजारा कर रहा है। लेकिन अगर इन व्यक्तियों से पूछा जाए कि क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या आपके पास पैसा है, तो सभी का जवाब होगा नहीं, हम पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। एक 7 से 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की बात लगती है कि वह पैसे की तंगी से जूझ रहा है, लेकिन 20,000, 50,000 लाख रुपए कमाने वाला भी ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए कि यहाँ से एक आंसर निकल कर आता है कि वह अपने पैसे को कहीं ऐसी जगह लगा रहा है कि जिसके बिना भी उसकी ज़िंदगी चल सकती थी, वो जी सकता था। लॉकडाउन में हमने देखा दोस्तों कि हमने कितने कम पैसे में गुजारा किया, तो वो अब भी हो सकता है। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ, हमें भी उस चीज़ को अपनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पानी चाहिए कि अपने पैसे का 10 से 20% हमने बचाना है। उस बचाने का मतलब ये है, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि अगर मैं आपको एक बच्चा दूँ और कहूँ कि आपने इस बच्चे को जवान करना है, आप उस पर खर्चा करते हो, उसको जवान करते हो। जब वह जवान होगा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि बच्चा सारी उम्र, इसके बच्चे भी, इसके पोते भी, सब सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे, आपकी और आपके परिवार की सेवा करेंगे। तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह से भाइयों, अगर आप 10 या 20% अपनी कमाई का बचाते हो, अगर आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो, तो उसका 20% 4,000 रुपये अगर आप बचाते हो और अगले महीने फिर बचाते हो, तो अब ये जब जवान होगा, जवान कर जब ये 1 लाख या 2 लाख बनेंगे, आप इन्हें कहीं इन्वेस्ट करोगे, किसी म्यूचुअल फंड में, किसी स्टॉक मार्केट में, किसी बिजनेस में, बैंक में, कहीं भी आप वहाँ पर इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में, प्रॉफिट के रूप में आपके पास पैसा आएगा। बच्चों के रूप में आप उन्हें एज ए बच्चे मान सकते हो। फिर आप उन बच्चों को जवान करते हो और इसी तरह से फिर जब वो जवान होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर आगे आप बच्चों को जवान करोगे। वो जो पूरी उम्र, कहने का मतलब ये है कि अब ये पूरी उम्र आपकी और आपके लाइफ, आपके परिवार की सेवा करेंगे, आपको हर मुसीबत से। एक ये अब आपने एक नौकरों की फौज बना ली है जो पूरी तरह से आपकी सुरक्षा करेंगे। इसी तरह से हमने एक फौज तैयार करनी है। और दोस्तों, अगर हम ये 10 या 20% बचाते हैं, तो उसके बिना भी जो बाकी का पैसा है उससे हम अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं। अगर एक 20,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 4,000 रुपये बचाए, तो 16,000 में भी उसका परिवार जिंदा रह सकता है। देखिए कि आप कहाँ पर अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहे हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा ये मानना है कि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ जीवन में,
किसी भी प्रकार की पैसे को लेकर तंगी ना आए आपके जीवन में। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।